थानेदार मिस्टर वालर को उन्होंने जिंदा जलाया, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। सीना 56 इंची हम लोग के समाज का हो गया, क्योंकि सम्राट जी के कैबिनेट ने मल्लाहों के नाम पर, जुब्बा सहनी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। कोई फर्क नहीं है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव का, उसमें सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा का प्रचंड बहुमत से जीत होगा और ऐतिहासिक जीत होगा, क्योंकि ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो काम है, आज देखिए ना, मंदिरी नाला, कल तक नरक की स्थिति थी, आज जन्नत हो गया। मुकेश सहनी का कोई चर्चा बांकीपुर में नहीं है। बांकीपुर में नितिन नवीन जी का चर्चा है, संजय सरावगी जी का चर्चा है, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का चर्चा है। निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, सम्राट चौधरी को आप बधाई दे रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिन्होंने जो काम किया है मल्लाहों और निषादों के लिए, तो उस प्रेस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई है। आज तक किसी सरकार ने जो काम नहीं किया था, वो माननीय सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट ने जुब्बा सहनी, जो हमारे अमर शहीद थे, मुजफ्फरपुर मीनापुर के रहने वाले थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ा, अंग्रेजी थानेदार मिस्टर वालर को उन्होंने जिंदा जलाया, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। पूरे निषाद समाज की ओर से, हमारा संगठन निषाद सेना की ओर से और पूरा बिहार के तमाम मल्लाहों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव भी हो रहा है, निषाद सेना का इस पर क्या रुख है? अरे, पूरा निषाद समाज आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि उसके अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना, जो समाज कल तक मछली मारने के, मछली पकड़ने के लिए लोग कह रहे मल्लाह है, मछली मारने वाला, आज उस समाज के नाम गर्व से आज सीना 56 इंची हम लोग के समाज का हो गया, क्योंकि सम्राट जी के कैबिनेट ने मल्लाहों के नाम पर, जुब्बा सहनी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है और कैबिनेट से पारित भी कर दिया उसको। तो सरकार, समाज को और क्या चाहिए? मल्लाह समाज तो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के मल्लाह। आपके माध्यम से जब पूरे देश में खबर फैलेगी तो पूरे देश में मल्लाह समाज जश्न मनाएगा माननीय सम्राट चौधरी जी के नाम पर। मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव का, उसमें सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव को कोई मतलब ही नहीं है चुनाव से, वो तो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप घूम रहे हैं, उनको क्या मतलब है चुनाव से? और उनको पता भी है कि हम चुनाव में कहीं है नहीं, एक तरफा बीजेपी है। हमारे प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा का प्रचंड बहुमत से जीत होगा और ऐतिहासिक जीत होगा, क्योंकि ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो काम है, आज देखिए ना, मंदिरी नाला, कल तक नरक की स्थिति थी, आज जन्नत हो गया। आज 100 की स्पीड में गाड़ियां दौड़ती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, पार्टी का काम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाला को, नर्क को स्वर्ग में बदल दिया। तो बांकीपुर की जनता इस सब कार्यों को देखती है और कार्यों का मूल्यांकन करके भाई नीरज सिन्हा जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर सदन भेजेगी। मुकेश सहनी उतरेंगे, मल्लाहों के बीच में जाएंगे, तो आप लोग को परेशानी नहीं बढ़ेगा? कौन मुकेश सहनी? मुकेश सहनी का कोई चर्चा बांकीपुर में नहीं है। बांकीपुर में नितिन नवीन जी का चर्चा है, संजय सरावगी जी का चर्चा है, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का चर्चा है, नीरज सिन्हा जी का चर्चा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चर्चा है। आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ विकास का चर्चा होगा। मल्लाहों के बीच में चर्चा मुकेश सहनी के तो है ही ना। आप गए हैं? कोई मुकेश सहनी को जानता है बांकीपुर में? नीरज सिन्हा जी हमारे प्रत्याशी हैं, नीरज सिन्हा जी की चर्चा होती है। आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, समय की बर्बादी है, मैं नहीं चाहता हूं उनकी चर्चा करना, क्योंकि जिसका चर्चा नहीं उसकी चर्चा मैं क्यों करूं? कोई परेशानी आप लोग को नहीं? कोई, अरे एक तरफ आप बताइए, जिस समाज को जो मछली मारने के लिए जाना जाता था, आज विश्वविद्यालय के लिए जाना जाएगा, तो विश्वविद्यालय समाज को चाहिए कि मछली पकड़ने वाला पेशा चाहिए। आज समाज के बच्चे अनपढ़ होते थे, पढ़ाई लिखाई से दूर होते थे, शिक्षा व्यवस्थाओं से मल्लाह जाति दूर होता था। आज सरकार ने जो विश्वविद्यालय का घोषणा कर बनाने का जो पारित हुआ है विधानसभा से, तो आज समाज में शिक्षा के प्रति रुझान होगा, लोग शिक्षित बनेंगे,
तो जहां शिक्षा रोजगार मिल रहा है वहां लोग व्यर्थ की चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि आप लोग सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आप जिस अशांत किशोर की बात कर रहे हैं ना, उसका कोई चर्चा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई चर्चा में ही नहीं है। बांकीपुर में एक तरफा बीजेपी है, काम बोलती है ना। आप देखिए ना, नाला सड़क में तब्दील हो गया, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं जिस पर 6 बजे शाम के बाद लोग जाने से डरते थे, आज वहां लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बन गया। तो लोग उसको देखेंगे कि व्यर्थ की चर्चा करेंगे। इसलिए बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा नेता मुकेश निषाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।